परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू। आज से 6 दशक से अधिक समय पहले जब ये गाना सिनेमा के पर्दे पर गूंजा था तो सिनेमा प्रेमियों और संगीत के रसिकों का दिल इस गाने ने लूट लिया था। इस गाने में महान गायक मोहम्मद रफी और बहुरंगी गायिका आशा भोसले के जरिए जादूगर संगीतकार ओपी नैयर ने मेलोडी का विस्फोट किया था। कानों में शहद घोलने वाले इस गीत को जब हम सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं तो उस गीत पर थिरकती सौंदर्य की मलिका मधुबाला और बीन बजाते भरत भूषण को देखकर इस गीत को देखने सुनने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि इस गाने का संगीत ओपी नैयर ने दिया था, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि इस गाने की धुन दरअसल ओपी नैयर ने नहीं बल्कि उस समय के एक अन्य प्रमुख संगीतकार ने बनाई थी। लेकिन इस गीत की धुन पहुंच गई ओपी नैयर के पास। कैसे उस गीत की धुन ओपी नैयर के पास पहुंची, किसने वो धुन ओपी नैयर के पास पहुंचाई और इस बात को लेकर कैसे तू मैं हुई, क्या है इस गाने की धुन को लेकर विवाद, इस वीडियो में इस गाने के बनने के बारे में और भी दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गीत के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रही हूँ वो गीत 1958 में रिलीज हुई फिल्म फागुन का है, जिसका निर्देशन एवं निर्माण विभूति मित्रा ने किया था और लिखा था प्रणव राय ने। तुम रूठ के मत जाना मुझसे क्या। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब समीक्षकों ने पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म की कहानी एवं इसके निर्देशन की खूब आलोचना की, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो गानों की बदौलत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बनाए। ये उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। छुप के चलाया किसने। इस फिल्म के गीत कमर जलालाबादी ने लिखे थे। ये गीत इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना था। ये गीत कैसे बना, इसके बारे में अलग कहानी है। एक कहानी तो ये है कि नैयर साहब एक बार पंजाब में अपने शहर गए तो माथा टेकने के लिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल भी गए। शाम का समय था और वहां के रागी शाम की अरदास में व्यस्त थे। उस समय वहां सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी का जाप चल रहा था। नैयर साहब महान जलाशय में बने पूजा स्थल में बैठे एकाग्रचित्त होने का प्रयास कर रहे थे। उस जमाने में वो मित्रा प्रोडक्शन की फिल्म फागुन का संगीत रच रहे थे और उनका दिमाग हर समय अपने निर्माणाधीन गीतों की उधेड़बुन में लगा रहता था। उन दिनों उनकी तवज्जो का केंद्र गांव के मेले में हीरो भारत भूषण और मधुबाला पर फिल्माया जाने वाला एक डुएट गीत था, जिसकी ट्यून उन्हें शीघ्र ही तय करनी थी। पूजा में गाए जाने वाले भजन सतनाम 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 जी की लय शास्त्रीय संगीत के राग खमाज और पीलू से मिलती थी। उन्होंने शाम के समय गाई जा रही उस अरदास को अपनी लय बनाया और आसमानी इशारा मानकर दिल में फैसला कर लिया कि अपने डुएट को स्वर्ण मंदिर में सुनी हुई सतनाम जी की लय पर बनाएंगे। मुंबई लौटने पर उन्होंने फिल्म के लेखक और शायर कमर जलालाबादी से उसी धुन पर गीत लिखवाया और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये डुएट एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया की शक्ल में रिकॉर्ड हुआ। ठंडी ठंडी आंखों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा। लेकिन दूसरी कहानी ये है कि सबसे पहले कमर जलालाबादी ने एक बार किसी पंजाबी फिल्म के लिए संगीतकार हुस्नलाल भगत राम को एक गीत दिल वालियां दी गलियां विच जाया ना करो सजना नू इना सताया ना करो लिख कर दिया था। हुस्नलाल भगत राम ने उस पंजाबी गीत की धुन बनाकर कमर जलालाबादी को सुना दी, लेकिन कमर जलालाबादी ने संगीतकार ओपी नैयर के सामने उस धुन को गाकर सुनाया। उस समय ओपी नैयर फागुन के लिए संगीत दे रहे थे और ओपी नैयर ने पंजाबी गीत की धुन पर ही एक परदेसी मेरा दिल ले गया गीत की धुन तैयार कर दी। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में। बाद में जब ये बात संगीतकार हुस्नलाल भगत राम को मालूम हुई तो वे बड़े नाराज हुए और कमर जलालाबादी से जवाब तलब किया कि उन्होंने उनकी ट्यून किसी दूसरे संगीतकार के सामने क्यों दोहराई। कमर जलालाबादी साहब ने हुस्नलाल भगत राम से कहा
कि ये तर्ज तो सिरे से आपकी ही है नहीं, क्योंकि ये सिखों की पवित्र गुरबानी का हिस्सा है और सदियों से रागियों द्वारा गुरुद्वारे में गाई जा रही है। इस तर्क पर हुस्नलाल भगत राम लाजवाब हो गए और इस मुद्दे पर ज्यादा बहस नहीं की। दरअसल ये धुन गुरुद्वारों में गाई जाने वाली गुरबानी पर आधारित है और उस गुरबानी के आधार पर हुस्नलाल भगत राम ने पहले पंजाबी गीत की धुन बनाई और बाद में ओपी नैयर ने फागुन फिल्म के गीत की धुन बनाई। चाहे जो भी हो, फागुन के इस गीत ने उस समय तहलका मचा दिया था और हर कहीं ये गीत बजता रहता था। आज भी इस गीत का जादू कम नहीं हुआ है। जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया, कौन परदेसी तेरा दिल। दशकों बाद भी इस गाने का जादू बरकरार है। आज कई गायक गायिकाएं एवं सेलिब्रिटीज नाम और पैसा कमाने के लिए इस गाने का रीमिक्स बना रहे हैं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गए। लेकिन जो जादू मोहम्मद रफी और आशा भोसले दशकों पहले अपनी जादुई आवाज के जरिए पैदा कर गए, उस तरह का जादू किसी अन्य गायक और गायिका की आवाज में पैदा होना असंभव है। कर दे ओ गोरी जरा आँखों से उजाले। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये गीत कैसा लगता है? इस गीत के बारे में आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।